सात संगत जी प्यार से कहिए धनंकार जी। सात संगत जी, तेरा एहसास रहे आज का टॉपिक। सत्संगत बहुत बड़ी बात है ये। देखने में तो एक साधारण शब्द लिखा हुआ है, हिंदी का बड़ी सरलता से समझ में आ रहा है कि तेरा एहसास रहना चाहिए। लेकिन सत्संगत, इसका एहसास रहना वो उतना आसान नहीं है कि हमने कह दिया और हो गया। अभ्यास। फिर कैसे होगा सत्संगत? अभ्यास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। संसार में इतनी वासनाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, इतने इतने ऐसे काम हैं, इतने इतने ऐसे कि इंसान उसके अंदर उलझ जाता है। बहुत प्रबल है, बहुत बलवान है माया। लेकिन फिर वो महात्मा कहते हैं कि संतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन संत अगर संत की उस अवस्था में पहुंचा हुआ हो तब बड़ी ऊंची अवस्था होती है संत की। हमें आशीर्वाद सच्चे पातशाह ने दे दिया कि आप संत है, महापुरुष है। तो गुरु की उदारता है, गुरु की कृपा है। लेकिन मैं फिर उसके बाद कितना अपने रोल के साथ वो न्याय कर रहा हूँ कि संत हुआ हूं कि नहीं। संत होने का मतलब सत्संगत मुक्त हो जाना है। खाली संत फिर बंधनों में नहीं पड़ा होता। स अंत, स्वयं का अंत। मेरा होना ही बंधन है और मैंने अपना बंधन को छोड़ दिया तो फिर मैं मुक्त हो गया। लेकिन वो देखना होगा कि मेरा लेवल किस लेवल पे है और उसको और ज्यादा समर्पित करना होगा, और ज्यादा अर्पण समर्पण निरंतर नित्य प्रति सुबह उठते ही सच्चे पातशाह आपकी बड़ी कृपा है, ये कृपा ऐसे ही बनी रहे। आप जी ने एक और दिन दिया, आपका शुक्राना। सच्चे पातशाह आप जी ने ताकत देनी है कि कल वाले से ये वाला दिन और ज्यादा अच्छा हो, और ज्यादा भक्ति से जुड़ा हुआ हो, और ज्यादा आपके एहसास में हो जैसा आप चाहते हैं। कोई बुरा विचार मन में ना आए, किसी के प्रति वैर मन में ना आए, द्वेष वासनाएं मन में ना आए। सच्चे पातशाह भक्ति से जुड़ा रहिए, अरदास करनी है और फिर वैसी कोशिश प्रयास करना। ये काम करने से होते हैं, सोचने या बोलने से नहीं हुआ करते। वो हमने सासंगत एक वो कहानी कथा सुनी हुई है ना कि जैसे वो चिड़ियों को किसी एक वो समूह जो निरंतर शिकारी उनको अपने जाल में फंसा कर ले जाता था। तो एक बार उन्होंने ऐसे ही वो वहां पर एक योजना बनाई, सारे इकट्ठे हुए कि वो ले जाता है। तो उनमें एक सियानी चिड़िया थी, उसने उन सबको बोला कि आप सबने ये मंत्र याद रखना है, ये इस मंत्र के ऊपर काम करना है। फिर शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा और हमने दाना चुगना नहीं है या उससे बचना है। तो उन्होंने इसको एक मंत्र की तरह ले लिया और वो इसका रटन करने लगे। शिकारी आया, फिर जाल फैलाया दाने के लालच में, वो फिर दाना चुगने लगी और फिर फंस गए। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि सुनने को सत्संग चले जाते हैं, लेकिन सत्संग से बाहर निकलते फिर वही अवस्था, फिर वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, उनमें फंसते चले जाते हैं। लेकिन संत महात्मा सत्संग थोड़ी देर ही आते हैं, फिर संभल जाते हैं। तो ये ऐसा ना हो, निरंतर ऐसा अभ्यास बन जाए कि हमें जब इसका एहसास रहेगा। तो फिर एक किसी शायर ने सत्संगत जी ये बात भी खूब कही है कि हो जाएगा गुनाहों का तसव्वुर खत्म इस जहां से, अगर यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा। इसका एहसास रहेगा तो बच जाएंगे। बच ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ किली नाल खलो ਜਾਂਦਾ है, पिस ਜਾਂਦਾ ਉਹ दाना ਜਿਹੜਾ आप मुहारा हो ਜਾਂਦਾ है। जो अपने मन के हिसाब से चलते हैं वो पिस जाते हैं, फंस जाते हैं, दो पाटों के बीच में खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो किली नाल, जो प्रभु के साथ, जो सतगुरु गुरु के वचनों के साथ खड़ा हो जाता है, जो इसके एहसास में रहता है, पक्के संतों से वचन विलास कर लेता है। कई बार ऐसी कोई अवस्था, कोई ऐसी बात आती, मन ठीक नहीं है, ये नहीं हो रहा, बड़े परेशान है, सत्संग में किसी पक्के संत के साथ थोड़ी देर बैठ जाए, वो आपका विश्वास मजबूत कर देगा। जो कमियां आ रही हैं कि हाँ जी मेरा ये काम नहीं बन रहा, उसने मुझे ऐसे कहा, तो जब हम उस पक्के संत के साथ बैठेंगे। इसलिए बाबा जी ने हर एक बात के अंदर वो सुंदर संदेश दिया है कि ऐसी अवस्थाएं जीवन में आती हैं, लेकिन उनका हल भी है, उनका समाधान भी है। पक्के संत के साथ बैठो, आपका विश्वास मजबूत कर देगा, आपके भ्रम भुलेखे खत्म कर देगा। तो इसलिए हमने पक्को संतों के साथ बैठना है। सत्संग में जा करके भी संत महात्माओं की ऐसी कनेक्टिविटी गुरु के साथ जुड़ी होती है, वही वचन हमारे लिए आते हैं, आप ऐसे कर लो आपका बचाव हो जाएगा। तो इसका एहसास के अंदर इतनी ताकत है। सेवा करके एहसास, सच्चे पातशाह तेरी कितनी कृपा है, तूने वर्दी डलवाई, तूने वैसे सेवा करवाई, तेरी बड़ी कृपा है। एहसास करके जब ऐसे जीवन जिया जाता है तो बड़े सारे कष्टों से, बल्कि बड़े सारे क्या, सारे ही कष्टों से हम बच जाते हैं।
गुरु की एक एक बात के अंदर सत्संगत ब्रह्म वाक्य है। कोई ऐसे नहीं कहेगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, करके देखो होगा भी या नहीं, होगा ही होगा ऐसा। सच्चे पातशाह त्रिलोकीनाथ, तीन लोक नौखंड में गुरु से न बड़ा कोई के वचन है। और गुरु का वास्तविक रूप आप सभी ब्रह्म ज्ञानी संत जानते हैं, वचन होते हैं। वचन आते तेरे बाबा बंदा जिखल हो गया, तो वचनों पे हमने चलना है, वचनों पे खड़े होना है, इसके एहसास में रहना है। तेरा बड़ा मीठा लागे, प्यार से कहिए, धन्यकार।